डियर स्टूडेंट्स, हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 6 सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 27 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इफ फंक्शन इज डेरिवेबल एट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब ये फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएबल है, देन फाइंड एफ डेश 2। एफ डेश 2 फाइंड करना है, मतलब 2 के ऊपर जो डेरिवेबल फंक्शन है उसकी 2 पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, अपन जानते हैं फंक्शन डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल कब होता है, जब फंक्शन LHD और RHD दोनों की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करे और दोनों की वैल्यू इक्वल होती, तभी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। 2 पे ऊपर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब 2 पे फंक्शन की डिफरेंशिएबल वैल्यू या डेरिवेबल वैल्यू क्या होगी, जो LHD या फिर RHD की होगी। तो देखो, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बी डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज अपन क्या कह सकते हैं, एफ डैश 2 किसके इक्वल होगा, या तो RHD LHD दोनों के इक्वल होगा, या तो आप इसमें एक। अब आपको यहाँ ये प्रूफ नहीं करना कि ये मतलब डिफरेंशिएबल है, एफ डैश 2 फाइंड करना है, मतलब 2 पे डिफरेंशिएबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, या तो एफ डैश 2 प्लस 0, या तो RHD फाइंड कर दो या फिर LHD फाइंड कर दो, दोनों में से एक को फाइंड कर दो, बस वही आंसर हो जाएगा। एफ डैश 2 प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस का एफ 2 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, 2 प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट करेंगे तो 2 प्लस एच का क्यूब माइनस एफ 2, तो एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब अपॉन एच। अब देखो, डायरेक्टली अगर अपन लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.0 फॉर्म बन जाएगी, इसलिए अपन इसको किससे सोल्व करेंगे, मतलब एक्सपेंशन कर दो, इसका प्रसार कर दो, ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर दो। यहाँ से ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3ab², ये यूज कर रहे हैं। ए क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, बी क्यूब यानी h क्यूब, फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 और साथ में h प्लस 3a यानी 3 इंटू 2 इंटू एच का स्क्वायर 6h² हो जाएगा, 2 क्यूब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 से कैंसिल होने के बाद में ईच टर्म में क्या आ रहा है, h आ रहा है, तो h कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दो, इसमें से h² बचेगा, यहाँ 12h बच जाएगा, यहाँ 6 12h तो कॉमन ले लिया आपने, इस h से कैंसिल कर दिया, इसमें h कॉमन लेके 6h बच जाएगा। अब h की जगह क्या करोगे, 0 पुट कर दो, तो ये 0 ये 0, आंसर क्या आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 12। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। ऐसा क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, मतलब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो 2 पे क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल, पहले भी कर चुके हैं अपन ए के लिए, ईच वैल्यू के लिए। तो ग्राफ में भी अपने ग्राफ से मैंने आपको समझाया, ग्राफ में भी आपने देखा था कि यहाँ ये फंक्शन है वो ईच इंटीजर के ऊपर क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो सबसे पहले अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन आप जानते हो, कोई भी इंटीजर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है, 3 का 3, 5 का 5, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2 ही होता है। अब अगर डेसिमल फॉर्म में यानी 5.2 है कोई इंटीजर आपका दे रखा नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन 5.4, जस्ट छोटे वाला इंटीजर लेते हैं, 5.2 का कितना हो जाएगा 5, -3.5 हो जैसे, तो इससे -3 तो इससे बड़ा है, तो क्या आएगा -4। अब देखो यहाँ से जस्ट छोटे वाला इंटीजर लेते हैं, एफ डैश 2 प्लस 0 RHD फाइंड करो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस 0 माइनस का एफ 2 अपॉन एच, एफ 2 प्लस एच, तो एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच माइनस का एफ 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, 2 पुट करोगे तो अपॉन एच हो जाएगा। अब देखो 2 प्लस एच का मतलब है यहाँ से 2 प्लस एच, एच क्या, एच टेंस टू 0, देखो लिमिट में देखो एच टेंस टू 0, यानी एच 0 के आसपास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 2 प्लस 0 के आसपास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी यानी 2 पॉइंट कुछ बनेगा। अब 2 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, ग्रेटर देन 2 हो जाएगी ये वैल्यू 2 प्लस एच।
अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो जस्ट छोटे वाला इंटीजर, इंटीजर इसमें क्या आएगा, जैसे कि मान लो h की वैल्यू 001 है तो 001 0.001 है तो 2 प्लस एच कितना हो जाएगा 2.001। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप अगर फाइंड करोगे आप क्या आएगा, जस्ट छोटे वाला इंटीजर यानी 2, तो 2 माइनस 2 का 2 ही आ जाएगा, इंटीजर का इंटीजर ही आता है, तो 2 माइनस 2 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0, तो आपका एफ डैश 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0। अब क्या फाइंड करोगे, एफ डैश 2 माइनस 0। अब देखो एफ डैश 2 लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 2 माइनस एच माइनस का एफ 2 अपॉन नेगेटिव एच, 2 माइनस एच क्या आएगा 2 माइनस एच ही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा तो एफ एक्स आपका ये तो था फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। एफ 2 माइनस एच है तो एक्स की जगह 2 माइनस एच पुट कर दो, 2 की जगह 2 पुट कर दो अपॉन नेगेटिव एच। अब 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब 2 में से कोई छोटी सी क्वांटिटी है, एच टेंस टू 0 यानी एच 0 के आसपास कम हो रहा है, तो ये मतलब क्या बनेगा 1 पॉइंट कुछ बनेगा, जैसे मान लो 1.99 बन गया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आप जस्ट छोटे वाला इंटीजर आता है नहीं 1 आएगा, तो 2 माइनस एच मतलब क्या है लेस देन 2 क्वांटिटी है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी जस्ट छोटे वाला इंटीजर आता है तो 1 पॉइंट कुछ वैल्यू बनेगी, तो उसका 1 से बड़ी वैल्यू है वो 1 पॉइंट कुछ। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होता है, उसमें से इंटीजर देखते हैं अपन जस्ट छोटे वाला, तो जस्ट छोटे वाला तो क्या है 1 ही है, और ये 2 अपॉन नेगेटिव एच, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन नेगेटिव एच, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब एच टेंस टू 0 रखोगे तो इन्फिनिटी। देखो आपका जो एल एच डी आया है वो तो इन्फिनिटी आया, यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो एल एच डी डज नॉट फाइनाइटली एग्जिस्ट, तो हेंस फंक्शन भी नॉट डेरिवेबल। और वैसे भी देख लो आर एच डी की वैल्यू 0 आई थी, इसकी इन्फिनिटी आ रही, तो फंक्शन क्या आपका डेरिवेबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, if f(x) is equal to x minus 1, x less than 1, 2x minus 3x greater than, f dash 2 minus 0 फाइंड करो। f dash 2 minus 0 का मतलब ये क्या है, LHD फाइंड करना आपको, तो लेस देन कहाँ से, यहाँ से फाइंड होगा आपका LHD। तो देखो f dash 2 minus 0 लिमिट h टेंस टू 0, f 2 minus h माइनस का f 2 अपॉन नेगेटिव h, तो f 2 minus h यानी लेस देन 2 है ये वैल्यू, तो x लेस देन 2 के लिए कितनी वैल्यू x माइनस 1 है, तो एफ 2 माइनस एच, एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे 2 माइनस एच माइनस 1, फिर माइनस एफ 2 इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है एफ 2, तो 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 3 हो जाएगा अपॉन नेगेटिव एच। इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस एच, इसको सोल्व किया तो 4 माइनस 3 यानी 1 नेगेटिव 1, 1 से 1 कैंसिल, नेगेटिव एच अपॉन नेगेटिव एच यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नेगेटिव एच अपॉन नेगेटिव एच 1 हो जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। इसी के साथ अपना 6 चैप्टर वो कम्प्लीटली हो चुका है, आप पूरा होमवर्क कर लेंगे इसका, और एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो चुकी है, अब अपन एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे।